किसको, कॉर्टेक्स को। तो ये हो गया हमारे साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसमें एक था हमारे साथ फ्रंटल लोब, ओके, एक पैराइटोसिपिटल सल्कस था, यहाँ पे इसी तरह नोच है, सही है, इस नोच से ये एक हमारे साथ था फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक था टेम्पोरल कॉर्टेक्स, एक था ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ये तीनों के तीनों हो गए। आज है पैराइटल कॉर्टेक्स कि जो पैराइटल लोब है ना, पैराइटल लोब, उसके क्या फंक्शन है। अब हमारे साथ पैराइटल लोब में तीन ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने डिस्कस करना है, सही है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या है, तो एक हमारे साथ पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है, सल्कस ऑक्सीपिटल सल्कस, ये पोस्टीरियर बाउंड्री है इसकी, सही है। एक हमारे साथ है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस, ओके, जिसको सल्कस आप रोलैंडो भी बोलते हैं। और नीचे जो हमारे साथ इंफीरियर बाउंड्री है इसकी, दैट इज पैराइटल सल्कस, सॉरी, लेटरल सल्कस, जिसको हम बोलते हैं सिल्वियन फिशर, उसको हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। अब ये हमारे साथ सेंट्रल सल्कस है ना, तो इसके बिल्कुल ये सल्कस है, तो यहाँ पे पोस्टीरियरली इसको एक गहराई होगा, सही है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, और दिस इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। और इसका जो नंबर था दैट इज 312, ओके, 312, ओके। अब इसका काम क्या है, सामने सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल फ्रंट साइड पे हमारे साथ क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और सेंट्रल सल्कस के बैक पे हमारे साथ क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। उससे हमारे साथ कौन से ट्रैक आए हुए थे, एक आया था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आया था कार्टिको बल्बर ट्रैक और कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, ओके। अब हमारे साथ यहां पे देखो, अगर ये हो जाए हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज मिड ब्रेन, फिर हमारे साथ पोन्स एंड मेड्यूला, ओके। अब नीचे क्या होगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अगर हम क्या करें, यहां पे मीन की यहां पे कौन से सेंसेशन है, वहां से तो मोटर सेंसेशन आ रहे थे ना, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, ये क्या यहां पे क्या जाएगा, सेंसरी एक्टिविटी जाएगी, सही है। अगर दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ये हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड हो, सही है, ये इसकी हो गई पोस्टीरियर हॉर्न एंड देन इंटीरियर हॉर्न एंड ट्रांसवर्स हॉर्न, ओके। अब यहां पे हमारे साथ क्या जाएगा, पहले हमारे साथ सेंसेशन जाएगी, बॉडी की जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, कॉन्शियस अवेयरनेस वो जाएगी। अब कॉन्शियस अवेयरनेस हमारे साथ दो ट्रैक्स के जरिए या एसेंडिंग ट्रैक के जरिए जाएंगे ना, मोटर
जो हमारे साथ सेंसरी ट्रैक से जो ऊपर जितने ट्रैक जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्रैक, और जो नीचे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक। अब ये हमारे साथ दो ट्रैक्स के जरिए जाता है, सही है, दो ट्रैक्स के जरिए जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ रिसेप्टर है और इन रिसेप्टर से हमारे साथ क्या, ये एक्सॉन ओरिजिनेट होके, सही है, एक्सॉन ओरिजिनेट हो जाएंगे और यहां से कुछ सेंसेशन जाएंगे और ये पाथवे कहां पे, ये जो पोस्टीरियर एरिया है ना, पोस्टीरियर एरिया है, इसके थ्रू जाते हैं हमारे साथ ऊपर। अब ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर एरिया में है ना, इसलिए इसको हम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस बोलते हैं। और लेमेनिस्कस इसको इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे साथ इसी तरह प्लेट होते हैं, जो सर्कुलर होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलस, सही है। लेकिन दीज आर, ये हमारे साथ प्लेट शक्ल में पड़े हुए होते हैं, तो ये जाएंगे। अब ये यहां पे ये, अब इसकी डिकसेशन है, सही है, यहां पे डिकसेशन है, ये मेड्यूला में आके ना अपोजिट साइड पे ये जाके डिकसेट होके, और जितने भी सेंसेशन है ना वो हमारे साथ पहले कहां पे जाएंगे, दैट इज इन थैलेमस, सही है। तो ये चले जाएंगे थैलेमस में, ये हमारे साथ थैलेमस में चले जाएंगे, और थैलेमस से फिर हमारे साथ ये कहां पे, जो प्राइमरी सेंसरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वहां पे चले जाएंगे, हमारे साथ रिसेप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। मेड्यूला में इसकी क्या हो जाएगी, हमारे साथ डिकसेशन हो जाएगी, और इस ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस। ये हमारे साथ कौन कौन से सेंसेशन लेके जाते हैं, एक हमारे साथ पाइन टच, पाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ओके, प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन ये लेके जाए, और इस ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, डोर्सल मीडियल लेमेनिस्कस। अब देखो हम बोलते हैं ना कि अगर ये आता है तो लोअर लिम्ब की हम बोल, ये इसकी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो इस एरिया पे कौन से लोअर लिम्ब की सेंसेशन डैमेज होती है ना, सही है। और सुपीरियोलेटरल पे हमारे साथ किसकी, अपर लिम्ब की सेंसेशन। ऐसा होता क्यों है, अगर हम लोअर लिम्ब से स्टार्ट करें ना और ये फाइबर्स आते हैं, तो पहला फाइबर्स किसकी तरफ आएगा, यहां पे मीडियल साइड पे आएगा। अब जैसे ही ऊपर आते तो लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब से फिर क्या, ये लेटरल की तरफ चले जाएंगे, सही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लेटरल, जो सुपीरियर लेटरल साइड है ना, सही है, और ये इसी तरह होते हैं। अब ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, तो लोअर लिम्ब से जब आते हैं, लोअर लिम्ब से, अब यहां से वो स्टार्ट होते हैं ना फाइबर्स, तो ये इसी तरह जमा होते हैं, इसी तरह जी। अब यहां पे आके अपर लिम्ब से स्टार्ट होंगे ना फाइबर्स, तो वो फिर लेटरल पे जाते हैं, इसी तरह डोर्सल मीडियल लेमेनिस्कस में, सही है। ये हमारे साथ इसी ट्रैक में, और ये आप यहां पे देख लो, सही है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो डोर्सल मीडियल लेमेनिस्कस है ना, वेसिकुलस क्यूनिएटस और वेसिकुलस ग्रेसिलस। तो ग्रेसिलस हमारे साथ क्या होता है, ग्रेसिलस जो लेके जाते फाइबर वो मीडियल साइड पे होते हैं, सही है। और जो क्यूनिएटस है वो हमारे साथ लेटरल एरिया पे, सर्वाइकल और थोरेसिक एरिया से उसने क्या किया हुआ है, सेंसेशन लेके गए हैं, सही है। तो इसी तरह इसकी कंसेप्ट है हमारे साथ। फिर हमारे साथ दूसरा ट्रैक जो इसमें जाएगी ना,
और सेंसेशन लेके जाते हैं। सही है, तो दैट इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब यहां से सेंसेशन जाएगी। अब ये जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स, ये डार्सल एरिया में नहीं, ये हमारे साथ इस पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे क्या आते हैं, सेंसरी फाइबर्स आते हैं। तो ये सेंसरी फाइबर आके फिर हमारे साथ फ्रंट पे आके स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट होके इस तरह ऊपर जाते। सही है, यहाँ पे ऊपर आते हैं। सही है, इसकी डिकसेशन कहाँ पे होगी, स्पाइनल कॉर्ड में, और ये ऊपर जाके हमारे साथ थैलेमस में। सही है, और थैलेमस से फिर हमारे साथ ये क्या करेगी, ये कार्टेक्स पे जाएगी। सही है, इसी तरह ये हमारे, इसको हम बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक मीन के स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुए और थैलेमस पे खत्म हुए। डोर्सल कॉलमन ट्रैक मीन कि ये हमारे साथ कहां पे, हमारे साथ डोर्सम ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसमें ना दो ट्रैक्स हैं, एक हमारे साथ इस लेटरल एरिया पे इसमें, और पोस्टीरियर एरिया पे क्या, स्पाइनल कॉर्ड के मीन के ये हमारे साथ इस लेटरल एरिया में ऊपर जा रहा है ना, और कुछ फाइबर्स इसके इस इंटीरियर एरिया में ऊपर जाएंगे। ये जो लेटरल एरिया पे उसको हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं। सही है, और यहां पे जो इंटीरियरली फाइबर जाएंगे उसको हम इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बोलते हैं। सही है, और ये हमारे साथ पेन और टेम्परेचर, इसमें जो लेटरली फाइबर जा रहे हैं ना, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वो हमारे साथ पेन और टेम्परेचर को ऊपर लेके जाएगा। सही है, और जो इंटीरियरली जाएगा ना, वो हमारे साथ क्रूड टच और प्रेशर को लेके जाएगा। सही है, अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज होती है तो हमारे साथ क्या, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस होगी, और अगर हमारे साथ इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज होती है तो हमारे साथ प्रेशर और क्रूड टच डिस्टर्ब होगी। सही है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ, और ये जो सेंसेशन लेके जाते हैं, द सेंसेशन इज, वन इज पेन एंड टेम्परेचर, पेन टेम्परेचर, ये कौन लेके जाता है, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ओके, और दूसरा ये हमारे साथ प्रेशर और क्रूड टच को, क्रूड टच, इसको लेके, दैट इज इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ओके, उसके थ्रू हमारे साथ ऊपर जाएंगे। और ये जो इसकी जो ट्रैक्स दी हुई है ये यहाँ पे, और इसको क्लियर लिखा हुआ है हमारे साथ असेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना, से इंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, तो सामने लिखा हुआ है पेन एंड टेम्परेचर, और फिर हमारे साथ ये इंटीरियर एरिया, इस पे इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दैट इज क्रूड टच एंड प्रेशर। सॉरी, तो ये हमारे साथ क्या, ये चले गए सेंसेशन यहां पे प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया में। अब इसके साथ जो दूसरी एरिया है ना, वो हमारे साथ क्या है, सोमेटोसेंसरी एसोसिएटिव एरिया होगा। से मीन के ये जो सेंसेशन ऊपर चले गए, अब इसको क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, इसको क्या करेगा, एनालाइज। तो इसके साथ जो ये हमारे साथ क्या हो गया, सेंट्रल सल्कस हो गया। इस एरिया को या तो हम क्या बोलते हैं, हम पोस्ट सेंट्रल गायरस बोलते हैं, या क्योंकि ये एलिवेशन है ना, सही है, और या इसको हम प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया बोलते हैं। अब ये
जो दूसरा सल्कस है ना, इस एसोसिएटिव एरिया के दरमियान और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया के दरमियान, ये इसके पीछे है ना सेंट्रल से, तो इसको हम क्या पोस्ट सेंट्रल सल्कस भी बोलते हैं। सही है, इस सल्कस को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सेंट्रल सल्कस इसको बोलेंगे। और इसके बिल्कुल बैक पे हमारे साथ जो एरिया पड़ी हुई है दैट इज एसोसिएटिव एरिया। ओके, सोमेटोसेंसरी एसोसिएटिव कार्टेक्स या एरिया। सही है, अब ये हमारे साथ क्या होगा, ये सेंसेशन चली गई है ना, तो ये इसके हवाले कर देगा यहां पे। सही है, और एक बात ये याद रखो ना, इस प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया का सिर्फ सेंसेशन काम नहीं है, सेंसरी का काम नहीं है, ये हमारे साथ कुछ फाइबर कार्टिकोबल्बर ट्रैक को और कुछ फाइबर कार्टिको जो थैलेमिक ट्रैक है, ओके, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक को, उसको तकरीबन इसके जो अगर 100 फाइबर्स है ना, 100 फाइबर्स है इसमें से, तो 40 जो 60 फाइबर्स है वो किसको कंट्रोल करता है, वो हमारे साथ इसको डॉर्सल कॉलम मीडियल लिमिनेस्कस को, और हमारे साथ क्या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जो सेंसेशन जाती है ना, सेंसरी सेंसेशन, उसको कंट्रोल करता है। और 40% फाइबर ये हमारे साथ क्या करेगा, ये क्या है, प्राइमरी मोटर कार्टेक्स है ना, प्राइमरी मोटर कार्टेक्स, तो प्राइमरी मोटर कार्टेक्स से क्या आ रहा था नीचे, कार्टिकोबल्बर ट्रैक और कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, तो उसको ये क्या दे देगा, कुछ फाइबर्स वो नीचे आएगा हमारे साथ इस ट्रैक के साथ, तो ये हमारे साथ मोटर एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे हैं। क्लियर हो गया, इसकी जो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया का काम क्या है, क्लियर। अब इसके बाद ये जो सेंसेशन है ना, सोमेटोसेंसरी, जितनी भी ये जो भी सेंसेशन जा रहे हैं उसको क्या कर लेगा, एनालाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। एनालाइज क्या, देखो मैं ये मोबाइल है ना, और ये एक डस्टर है, अगर आइज बंद हो ना, बंद, सही है, मुझे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसको मैं चेक करूं तो इसका साइज, वेट, सब कुछ मैं चेक करूं, क्या है, मुझे पता लग जाएगा कि ये क्या है, मोबाइल। सही है, मोबाइल, सही है। पहले तो ये हो कि कोई चीज हाथ में रखी हुई है, सही है, जो चीज हाथ में रखी हुई है ना, फिर इसको समझना कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो इधर अगर मैं करूं, इसको उठा के इसकी साइज चेक करूं, इसका जो टेक्सचर है वो चेक करूं, सही है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये मोबाइल है। अब ये समझना कि ये जो चीज हाथ में रखी हुई है ना, ये मोबाइल मैंने पकड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये हमारे साथ काम किसका है, ये एसोसिएट एरिया का है। प्राइमरी एरिया का क्या है, उसने सिर्फ क्या किया, उसको सिर्फ ये समझ आ गया कि कोई वजन, कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, उठाया हुआ है हाथ में। अब एसोसिएटिव एरिया का क्या मतलब है, वो इसका टेक्सचर, इसका वेट, इसका साइज, ये सब कुछ चेक करेगा, सही है, और इसको प्रीवियस मेमोरी के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि अगर मैंने पहले मोबाइल लिया हो ना हाथ में, तो मुझे क्या पता चले कि ये क्या है, मोबाइल है। सही है, इसी तरह ये क्या है, डस्टर है, सही है, तो मैं उठा के इसको चेक करूंगा तो मुझे खुद पता चल रहा है कि ये क्या है, डस्टर है। ये किसका काम है, ये हमारे साथ एसोसिएटिव एरिया का काम है, एसोसिएटिव एरिया का काम है। तो ये एनालाइज करता है हमारे साथ, सही है, पोजीशन, सब कुछ क्या है, काम है। अब इसको आपने चेक करना है ना, कुछ वर्डिंग आते हैं। अगर मैंने ये क्या किया, ऑब्जेक्ट उठाया है ना, और इसको चेक किया, इसको इसका टेक्सचर चेक करके, और तो मुझे पता चल रहा है ना कि ये मोबाइल है, सही है। बट अगर ऐसा हो रहा हो कि मैंने ये मोबाइल उठाया हुआ है, सही, और मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे अगर एसोसिएटिव एरिया क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, सही, और मुझे पता नहीं चल रहा ना कि ये क्या चीज है, सही है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एस्टीरोग्नोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब
हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को उठाया है, पिक एन ऑब्जेक्ट बट वी कांट रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एस्टीरोग्नोसिस, एस्टीरोग्नोसिस, ओके, एस्टीरोग्नोसिस। नेक्स्ट, मैं एक बंदा है ना, एक बंदा है और फॉर एग्जांपल पेशेंट है ना, और इसकी जो हमारे साथ सोमेटोसेंसरी एसोसिएटिव एरिया है ना, उसको मैं चेक करना चाहता हूं कि वो इंटेक्ट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसका हाथ पकड़ के ना, हाथ पकड़ के उससे लिख लूंगा, मतलब मैंने उससे क्या ड्रा किया है, दो ड्रा किया हुआ है। बाकी तो पता है ना, ये ताश के हमारे, ये बंदा कल $1000 हार गया इस वजह से। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वर्ड ड्रा किया कि दिस इज 2। अब अगर आप उसको बोलो कि ये फिगर क्या ड्रा किया हुआ है उसको, अगर उसको पता नहीं चल रहा, सही है, कि ये मैंने क्या ड्रा किया हुआ है, मीन ये टच है ना, टच है, सही, तो टच से उसको पता लगना चाहिए कि ये फिंगर से मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं, बट उस बेचारे को पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्राफ्टिग्नोसिस, एग्राप्टीसिया, पता नहीं है वर्डिंग किसने इजाद की है, एग्राप्टीसिया, ओके, एग्राप्टीसिया, सही है। मीन वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पा रहा कि वो क्या, ये वर्डिंग जो ड्रा किया, जो टच कर रहे, ये किस तरह उसकी जो फिंगर है ये किस तरह मूव कर रही है, सही है, मूवमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्राप्टीसिया, एग्राप्टीसिया, सही है। अब ये कोई वर्ड है यार, एग्राप्टीसिया, एग्राप्टीसिया, क्लियर है। रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज एस्टीरोग्नोसिस, सही है। और अगर वो क्या लाइन कोई ड्रा कर रहे और पता नहीं चल रहा कि ये फिंगर कहां पे मूवमेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज एग्राप्टीसिया, ओके। अब हमारे साथ फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं कि इसके उसको बोल रहे हैं ना कि ये हैंड ना, हैंड इस तरह किया है, सही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्लेक्शन कर रहे हैं, फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर फ्लेक्शन कर रहे हैं, फिर एक्सटेंशन कर रहे हैं, और उसको हम बोल देना कि इस तरह फ्लेक्स करें ना, और उसको बोल दे कि भाई आपका हाथ कहां पे है, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरा हैंड कहां पे पड़ा हुआ है, सही है। तो अगर पोजीशनिंग का पता नहीं चल रहा, सही है, पोजीशनिंग का पता नहीं चल रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टोग्नोसिस, 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 ये पोजीशन, मीन कि ये ग्राफ दिस इज पोजीशनिंग, एक ग्राफ वो नहीं ड्रा कर सकता, दिस इज पोजीशनिंग। फिर उसको आप करो ना कि ये एक मोबाइल दिया है हाथ में और दूसरा क्या, दूसरा डस्टर। अब ये डस्टर हमारे साथ हल्का है ना, और ये मोबाइल थोड़ा इसका वेट है, सही है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, सही है, कि कौन सा मेरे साथ हैवी है और कौन सा हल्का है, सही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एबारोग्नोसिस, 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 ओके। मतलब दो वेट में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, सही है, वेट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वेट, ओके। ये दो चीजें दिए, तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया है,
जो सेंसेशन की उसकी एनालिसिस किए, सही है, कि उसकी पोजीशनिंग क्या है, सही है, उसकी टेक्सचर क्या है, सही है, उसकी टेक्सचर क्या है, उसका वेट क्या है, सही है। तो ये डिफरेंट हमारे साथ सेंसेशन किसने, इसने सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया का काम है, सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया का काम है। क्लियर हो गया। अब हमारे साथ इसके बाद आ जाता है ये जो एरिया है, दिस इज द थर्ड वन, एरिया इन द पैराइटल लोब। ये जो एरिया है ना, ये कुछ अजीब सा है कि इसने ये तीनों के तीनों हमारे साथ क्या एरिया मीन, जो पैराइटल एरिया है पैराइटल, और हमारे साथ ऑक्सीपिटल, और ये जो कार्टेक्स है ना टेम्पोरल कार्टेक्स, ये तीनों के तीनों कार्टेक्स में कुछ इसकी क्या है हमारे साथ इसने एरिया पकड़ा हुए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, इसका नाम है पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया, पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया। अब ये पोस्टीरियर एसोसिएशन का काम क्या है, देखो ऑक्सीपिटल लोब में क्या है, देयर इज विजुअल कार्टेक्स, यहां पे हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एडिटरी कार्टेक्स है, सही है, और यहां पे क्या है सोमैटो सेंसरी एरिया। इसका काम यह है कि इस एसोसिएटिव एरिया से इसको मैसेज आता है यहां से, सही है। फिर हमारे साथ आता है मैसेज ऑक्सीपिटल जो विजुअल एसोसिएटिव एरिया है, और हमारे साथ जो वर्निकी एरिया है ना इससे, और ये उस मैसेज को क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा विद, यहां पे हमारे साथ क्या था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके साथ और इस मोटर एरिया, ये जो हमारे साथ प्राइमरी मोटर एरिया है ना इसके साथ डिस्कस करेगा, सही है। सिंपल विजुअल कार्टेक्स से विजुअल जो स्टिमुलस है उसको, उस सेंसेशन को, एडिटरी सेंसेशन को, सही है, और हमारे साथ सोमैटो सेंसरी सेंसेशन को क्या करेगा, इन तीनों को उठा लेगा और हमारे साथ प्री फ्रंटल कार्टेक्स के साथ और प्राइमरी मोटर कार्टेक्स के साथ डिस्कस करके उसके मुताबिक क्या करेगा, एक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है ना कि विजुअल कार्टेक्स से मैं क्या देख रहा हूं, ये डस्टर नीचे जा रहा है, ये विजुअल कार्टेक्स की वजह से, सही है। फिर ये आवाज जो आ रहा है, आवाज उसके साथ टच हो रहा है, ये एडिटरी कार्टेक्स है, ये एडिटरी कार्टेक्स है। अब इसमें क्या है, एक एडिटरी कार्टेक्स का और एक हमारे साथ क्या है विजुअल कार्टेक्स का। बट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो आपको चाय दे रहा है, एक कप चाय दे रहा है, सही है, और वो क्या कर रहा है, जो मेरे स्टूडेंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं दे पाए, सही है, तो वो क्या चाय दे रहा है, सही है, और वो उससे आप पकड़ रहे हो और आप भी ना पकड़ो और वो जल्दी छोड़ दे, वो नीचे गिरेंगे ना, जब वो तो गर्म है, सही है, तो वो क्या होगा, वो जब नीचे जाएगा और टच करेगा, सही है, पांव को, तो आपने फिर क्या करना है, पांव को पीछे हटाना है। अब इसमें तीनों आपने देखा है कि उससे क्या हो गया, चाय गिर गया नीचे, जमीन पे टच हो गया, क्या एडिटरी कार्टेक्स में आ गया, और वो जो चाय पानी पांव को टच कर रहे हैं दैट इज वो गर्म होगी, सही है, तो वो सेंसेशन जा रही है ऊपर। तो इन तीनों से उसने क्या किया, सेंसेशन क्या कर लिया है, ले लिया है। अब क्या इस फ्रंटल का प्री फ्रंटल कार्टेक्स का क्या काम था, हमारे साथ मेमोरी, सही है, हमारे साथ क्या था, मेमोरी काम था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसका काम था, सही है,
और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या काम था कि ये हमारे साथ मोटर फंक्शन कर रहे थे। तो मेमोरी में जाके उसने क्या किया है, मेमोरी में उसको पता चल गया कि ये तो चाय है, गर्म है, सही है, हार्ड चीज है, सही है। और मोटर्स का काम क्या है कि वो क्या करे, मोटर एक्टिविटी करे। ये हमारे साथ पोस्टीरियर जो एसोसिएटिव एरिया है, इसका क्या है, इसका काम है, पोस्टीरियर एसोसिएटिव एरिया का यही काम है। क्लियर हो गया। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारे साथ सारा का सारा हमारे साथ कार्टेक्स हो गया। हमारे साथ क्या हो गया, कार्टेक्स। इसमें कोई क्वेश्चन है जो अभी समझ नहीं आ रहा? मीन इसके कुछ इस तरह ग्राफ ड्रा करो ना। सेंसेशन है, सेंसेशन, ओके, वो हमारे साथ कहां पे जाएगी, सेंसेशन। मीन विजुअल सेंसेशन है, एडिटरी सेंसेशन है, सही है। इसके साथ साथ सोमैटिक सेंसेशन है, जो प्राइमरी सेंसरी कार्टेक्स है वो सोमैटिक सेंसेशन ले लेगी। ये पहले कहां पे जाएगी, ये सेंसेशन प्राइमरी कॉर्टेक्स में, वो प्राइमरी विजुअल कार्टेक्स हो, प्राइमरी एडिटरी कार्टेक्स हो, सही है, प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी कार्टेक्स हो, उसमें चली जाएगी, सही है। जब प्राइमरी कार्टेक्स में जाएगी उसके बाद ये कहां पे जाएगी, विजुअल एसोसिएटेड एरिया, एडिटरी एसोसिएटिव एरिया, और हमारे साथ जो प्राइमरी मोटर एसोसिएटिव एरिया है, सही है, वहां पे। तो उसके बाद एसोसिएटिव एरिया, और एसोसिएटिव एरिया से ये कहां पे चली जाएगी, ये पोस्टीरियर एसोसिएटिव एरिया में चली जाएगी। और पोस्टीरियर एसोसिएटिव एरिया से ये हमारे साथ कहां पे, ये हमारे साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और ये हमारे साथ, और चलिए क्या, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, ओके, इसमें चली जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ हो गए सारे के सारे के कार्टेक्स एरिया, जो प्राइमरी, जो फ्रंटल कार्टेक्स है, और हमारे साथ ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स है। क्लियर, इसको रब करूं, ओके। आपका तो बिल्कुल आज मूड नहीं है ना, बलूम पट्शो। मतलब ये है, जब देखो भाई, जब मैं उधर बुक पढ़ूं ना और ये बातें उससे कलेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो 100% बुक में गेन नहीं कर सकता, उससे कुछ बातें नहीं है उधर बुक में ही रह जाते हैं। अबाउट 70% बुक क्या जाता है इधर में, लेक्चर में। फिर वो 70% के 70% में यहाँ पे आप लोगों को डिलीवर भी नहीं कर सकता, उससे 60% में आपको बता देता हूँ, सही है। अब वो 60% आप गेन भी नहीं कर सकते, से उससे 30% आपके माइंड में, और ये 30% जितना है ना इस सारे इंस्टीट्यूट में, और किसी को इस सारे इंस्टीट्यूट में नहीं, कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, वो बहुत इजी आप लोगों को फील होगा। सही है। और अगर इससे ज्यादा हाई लेवल का वो एग्जाम बना रहे हैं ना, तो फिर उसका मूड ही इस तरह है कि वो आपको फेल करने वाला है। सही, वो एक मूवी है ना, वो बोलता है कि इस बंदे को भेजो, वो जो बाहर जाता है हाथ ऊपर किए होते हैं और उसको शूट कर लेता है, सही है ना, संजय दत्त का मूवी है। तो उसको बोलता है कि भाई ये आज पक्का एनकाउंटर के मूड में आए, बस भागो। अब इसको ना सारे को एक टेबल दे दो, सही है, सारा, और ये आपकी हो गई सारे कॉर्टेक्स की रिवीजन। अब हमारे साथ क्या है,
हमारे साथ है दिस इज 1, दिस इज 2, ये डायग्राम बना लो, सही है। दिस इज इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन हो गया, सही है। अब हमारे साथ ये क्या है, प्री ऑक्सीपिटल नोच, प्री ऑक्सीपिटल नोच हो गया, सही है। इसको हम बोलते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कॉर्टेक्स, नहीं सॉरी, इसको सल्कस, ओके, सेंट्रल सल्कस, ओके, इसको सल्कस आप रोलैंडो भी बोलते हैं, सही है। ये हमारे साथ हो गया पैराइटल, सॉरी, लेटरल सल्कस। इस लेटरल सल्कस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दैट इज सेल्वियन फिशर, ओके। अब हमारे साथ इस सेंट्रल लोब के बाद हमारे सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल साथ इसी तरह क्या था, हमारे साथ जो एरिया था दैट इज एरिया नंबर 4, दिस इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसका नंबर क्या था, एरिया नंबर 4, सही है। इसके बाद हमारे साथ और इससे जो दो हमारे साथ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ओरिजिनेट हुए थे, तो एक हमारे साथ था कार्टिको स्पाइनल ट्रैक और दूसरा था कार्टिको बल्बर ट्रैक, ओके। इसके बाद फिर जो दूसरा एरिया है यहां पे, दैट इज एरिया नंबर 6, और ये हमारे साथ था प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स या एसोसिएटेड कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, ये एनालाइज कर रहा था ये मोटर एक्टिविटीज को। इसके बाद वाली जो एरिया थी दैट इज प्री फ्रंटल, दैट इज फ्रंटल आई फील्ड, उसका क्या, फ्रंटल आई फील्ड, और इसका जो नंबर था दैट इज 8, ओके। यहां पे हमारे साथ जो एरिया था दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका जो नंबर था दैट इज 9, 10, 11 और इंफीरियरली यहां पे जो एरिया एसोसिएटेड था दैट इज ब्रोकाज एरिया, और इसका नंबर था 44 एंड 45, ओके। यहां से हमारे साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या काम था, हमारे साथ मेमोरी, सही है, जजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। इसके साथ यहां पे जो कॉर्टेक्स है इसका, दिस इज प्राइमरी एडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी एडिटरी
कॉर्टेक्स, इसके लिए जो नंबर था दैट इज 41 एंड 42। इसके बाद जो यहाँ पे एरिया था दैट इज प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, यस, प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। इस लोब में, जो टेम्पोरल लोब में, एक और एरिया आता दैट इज ओल्फैक्टरी एसोसिएटेड एरिया। ओके, इसमें यहां पे जो हमारे साथ एरिया पड़ी हुई थी दैट इज वर्निकी एरिया, वर्निकी निकिस एरिया, और उसका नाम था 22 नंबर था इसका। और इसके जो डीप पड़ी हुई कार्टिक्स थी दैट इज व्हाट, इंसुलर कॉर्टेक्स, इंसुलर कॉर्टेक्स। यहां पे जो हमारे साथ थी दो, वन इज प्राइमरी विजुअल cortex area number 17, another is visual associated area, that is area 18 and 19। यहाँ पे था पहला वाला हमारे साथ, दिस इज प्राइमरी सोमेटो तो सेंसरी एरिया, इसका नंबर था 312। ओके, इसके बाद जो एरिया है दैट इज सोमेटो सेंसरी एसोसिएटेड एरिया, टेट एरिया, एंड नेक्स्ट इज ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एसोसिएटेड एरिया। ओके, ये आपका सारा का सारा ब्रेन का कॉर्टेक्स है, सही है। और अब जाएंगे इसके बाद डीप, ये इसी तरह ये एरियाज रट्टा करना है। कुछ एरिया है इसके बुक में नंबरिंग नहीं मिल रही, पता नहीं। ये हो गया आप लोगों का कॉर्टेक्स। किसी का कोई क्वेश्चन है कॉर्टेक्स के रिलेटेड? हाँ, नहीं है, गुड, हो गया। थैंक यू सो मच। इसका बंद करो, ये यहां से बंद करूं।